नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा चालू है उपन्यास। उपन्यास का 117 क्वेश्चन हो चुका है। 118 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं हिंदी के सारे PYQ ऑल एग्ज़ाम में आज तक जितने आए हुए हैं, हर टॉपिक का अलग अलग से देख रहे हैं, जिसमें से हमारा लगभग टॉपिक हो चुका है। अभी हमारा चल रहा है उपन्यास। हमारे चैनल ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। व्याख्या के साथ हम देख रहे हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। रैक आख्यान भी कहा गया है। इसे रैक आख्यान भी कहा गया है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व, उनके उतार चढ़ाव, उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषता है वह उपलब्धियां हैं। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभाव को समझने की क्षमता व उनकी अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित है ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छंदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है। इनके अन्य उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि है। क्वेश्चन नंबर 118। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या अमृत लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनाम दास पोथा का शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा या दूसरा बी? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। तो बी ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 121। बाणभट्ट की आत्मकथा एक नाथ, एक आम कथा, एक जीवनी या एक उपन्यास है? क्या है? एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवनी परक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 122। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? हमने पहले बताया भी है। आप कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करें, तब मैं बताती हूँ। आपको टाइम देती हूँ आंसर बताने का। बताओ। समझती हूँ कितनी देर में आप कोशिश कर लिए होंगे, तो अब मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 123। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, एक आत्मकथा है या इनमें से कोई नहीं? क्या है? बताओ। तो बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। 124। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 125। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है?
अब इसका आंसर भी मैंने पीछे व्याख्या में स्टार्ट में ही दिखाया था। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो कौन सा राइट है? अनामदास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 126। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? तो सांस्कृतिक मिथकीय जो है में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। व्याख्या देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार हैं, जिनकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा का महावराह में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुति मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरण है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अंतर अनुभवों का विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 26। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रधान पात्र बाणभट्ट है। इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है कौन सा? अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख या बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। बी राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा है, फिर चारुचंद लेख है, फिर पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। व्याख्या में हम डेट भी बता देते हैं, देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही कालक्रम है: बाणभट्ट की आत्मकथा 1943, चारुचंद लेख 1963, पुनर्नवा 1973 तथा अनामदास का पोथा 1973। क्वेश्चन नंबर 29। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? तो नंबर ए तरुण तपस्विनी, नंबर बी रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, सी राजकुमारी, डी भोजपुर का गढ़। तो कौन सा नहीं है? भोजपुर का गढ़ नहीं है, बाकी सारे हैं। व्याख्या देखेंगे। भोजपुर का गढ़ पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने सामाजिक ऐतिहासिक विषय पर लगभग 65 उपन्यास लिखे। कितने? 65। उनमें कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय, कुसुम या कुसुम कुमारी, पाणिनि, परिणय, लवंगलता या दार्शन आदर्श बाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेम भावी, राज बुगारी, तारा चपला या नव्य समाज, चित्र, कनक कुसुम या मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीर वाहिनी, लखनऊ की
या शाही महल सरा, रजिया बेगम या रंग महल, मतलब सबके दो दो नाम हैं। हलाहल, इंदुमती या वन विहंगिनी, मालती, माधव या मदन मोहिनी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 130, लवंग लता किस विधा की रचना है? किस विधा की है? उपन्यास है। किस विधा की है? ये उपन्यास है लवंग लता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फुलौरी या प्रसाद? किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। क्वेश्चन नंबर 132, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी? कैसा है? ऐतिहासिक है। व्याख्या देखेंगे। प्रसाद के दो सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा का केंद्र है प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया। क्वेश्चन नंबर 133, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, क्या है? इरावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे 134, कंकाल एक प्रकार के पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथा में के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप या चित्रलेखा? किसमें उठाया गया है? चित्रलेखा में उठाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य को विषय है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या थोड़ा और देख लेते हैं। लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि संन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमार गिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक बीजगुप्त के चित्रण की पारस्परिक तुलना में वर्मा जी का अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है मात्र है। फिर पाप और पुण्य कैसा? क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। तो इसमें तो एक से ज़्यादा आंसर हैं, तो व्याख्या के द्वारा हम आंसर बताते हैं, क्योंकि दिए गए विकल्पों में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार तथा इनमें अज्ञेय तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, उपन्यासकार हैं। अतः इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। उत्तर माध्यमिक शिक्षा वर्ष इसमें
ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन ए रॉन्ग माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी में किसको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? नंबर ए जैनेंद्र इलाचंद जोशी अज्ञेय, बी इलाचंद जोशी अज्ञेय देवराज, सी जैनेंद्र अज्ञेय देवराज, डी अज्ञेय इलाचंद जोशी देवराज। तो कौन है? ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 137, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। व्याख्या देखेंगे। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक इलाचंद जोशी जी हैं। इस उपन्यास में एक ऐसे मध्यम वर्गीय नवयुवक के परिस्थिति प्रताड़ित जीवन की कहानी है, जो कलकत्ते के विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह कर नित नूतन पथ को अपनाने को प्रेरित करती है। पर्दे की रानी, प्रेम तथा छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन हैं, अभी काफ़ी हैं जो हम लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।